गुजरात में तूफान बिपरजॉय का कहर, कच्छ में तूफान से बरपी तबाही, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, घरों में घुसा पानी। गुजरात के भुज में तूफान से बरती तबाही, चरमराई बिजली आपूर्ति व्यवस्था, 1000 से अधिक गांवों में बिजली ही नहीं। गुजरात के मांडवी में दिखा सबसे अधिक तबाही का असर, लोगों के घरों में घुसा पानी, डूब गई गाड़ियां। मांडवी में रेस्क्यू मिशन में जुटे एनडीआरएफ के जवान, बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला लगातार जारी। गुजरात के द्वारका में हर तरफ दिखे बिपरजॉय से तबाही के दृश्य, राहत काम जारी, एनडीआरएफ की टीमें रास्ता साफ करने में जुटी। मांडवी में तेज हवा के कारण उखड़े कई पेड़, यातायात बुरी तरह से हुआ प्रभावित। कच्छ में तूफान से खौफनाक तबाही, भारी भरकम ट्रक भी हाईवे पर पलटे दिखे। गुजरात के नलिया में तेज हवा में पेट्रोल पंप के उखड़े छत, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ पेट्रोल पंप। सौराष्ट्र कच्छ में अभी खत्म नहीं हुआ तूफान से होने वाली तबाही का खतरा, हवा की तेज रफ्तार बरकरार। जामनगर में भी तूफान की तबाही में बड़े पैमाने पर ढह गए पेड़, यातायात व्यवस्था बाधित। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में तटीय इलाकों के लोगों को 24 घंटे तक राहत नहीं मिलेगी, भारी बारिश लगातार जारी रहने की आशंका। गुजरात में तबाही मचाने के बाद राजस्थान की ओर मुड़ा तूफान, राज्य सरकार का अलर्ट। बिपरजॉय तूफान की एंट्री से पहले यह असर बाड़मेर में देखने को मिला। 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर डूबा डूबा सा नजर आया। तूफान के आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम शुरू किया गया। देर रात तूफान के आने की है आज संभावना। गुजरात से सटे गांवों में तूफानी बारिश का दौर जारी, तूफान पर बीएसएफ, एनडीआरएफ समेत प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। राजस्थान के जालौर में तूफान और भारी बारिश के हाई अलर्ट को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 60 टीमों को तैनात किया गया। डीजी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रशासन ने जिले में अलर्ट जारी करने के बाद सार्वजनिक जगहों पर लोगों की आवाजाही को रोका, दर्शनीय स्थलों को किया गया बंद। मौसम विभाग ने बिपरजॉय तूफान का असर राजस्थान के बाद यूपी में भी दिखने की संभावना व्यक्त की। पूर्वी राजस्थान के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल हो सकता है तूफान। उत्तर प्रदेश में 18 से 21 जून तक दिखेगा प्रभाव। इस दौरान तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार बिपरजॉय तूफान उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम, कई इलाकों में हुई बारिश, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली है राहत। नोएडा समेत एनसीआर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, गाजियाबाद में भी बरसे बादल। सिक्किम में भारी बारिश से तबाही, कई जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण सड़क जाम। बीआरओ के कर्मचारियों ने लगातार काम करके खुलवाया रोड, लोगों से लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों में न जाने की अपील भी की। असम के निचले हिस्सों में भारी बारिश, मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होती रहेगी। सरकार ने बदला नेहरू मेमोरियल का नाम, अब पीएम म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा नेहरू मेमोरियल। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर आर पार खड़गे का हमला, कहा जिनका इतिहास नहीं वो इतिहास बदल रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला, कहा संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का कांग्रेस पर पलटवार, कहा यह राजनीतिक अपच का उदाहरण। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के निर्णय पर ममता का केंद्र पर हमला, हिंसा के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया।
ममता ने बीजेपी पर जमकर हमला किया, कहा केंद्रीय बलों की तैनाती का बहाना ढूंढ रही है बीजेपी। ममता के हमले पर बीजेपी का पलटवार, पंचायत चुनाव में हिंसा का दौर, राज्य में जनता असुरक्षित। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच जारी है हिंसा प्रभावित बंगूर पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस निरीक्षण के लिए। 24 परगना जिले के बंगौर गांव में कल चुनावी हिंसा के दौरान जमकर बमबाजी हुई, खतरनाक तस्वीरें सामने आईं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने हिंसा का किया उल्लेख, बोले पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की समाप्ति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला, बोला बहुत अच्छा हुआ चले गए वरना बीजेपी को हमारी मीटिंग्स की खबर देते। नीतीश के कटाक्ष पर मांझी का पलटवार, बोले सबूत तो दीजिए। बिहार सरकार से मांझी के बेटे के इस्तीफे के बाद कैबिनेट विस्तार, रत्नेश सदा ने ली शपथ, जेडीयू कोटे से बने मंत्री। यूपी में योगी से मिलने के बाद राजभर के बदले सुर, कहा विपक्ष के पास आईना दिखाने को कुछ नहीं। हिमाचल के चंबा में हिंसा पर राजनीति, घटनास्थल पर जाने से रोकने पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया धरना। बिहार में रामचरितमानस को लेकर नया विवाद, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव बोले मस्जिद में लिखी गई थी रामचरितमानस। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने किया रीतलाल यादव के बयान का बचाव, बोले तुलसीदास ने अपने वक्तव्य में किया है मस्जिद में रहने का उल्लेख। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के बयान पर साथी निरंजन ज्योति का हमला, कहा ऐसे लोगों के दिमाग के ऑपरेशन की जरूरत। महाराष्ट्र के जलगांव में अजीत पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले मोदी के चलते कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। लखनऊ के नदवा कॉलेज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले माओ से मिले। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में फिर से हुई हिंसा, केंद्रीय मंत्री आर के रंजन सिंह के घर पर भी उपद्रवियों ने हमला किया, आग लगा दी। इम्फाल में घर पर हमले के बाद बोले आर के सिंह, अपने राज्य के नागरिकों से ऐसे हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, कुपवाड़ा में 5 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, अलग अलग ठिकानों से 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के मुखर्जी नगर अग्निकांड पर हाईकोर्ट का संज्ञान, कहा फायर सेफ्टी ऑडिट जरूरी। आम जम्मू के दीक्षांत समारोह में पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों को सम्मानित किया। हिमाचल के चंबा में युवक की निर्मम हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण, मुख्यमंत्री ने डीसी एसपी के साथ वर्चुअल बैठक की, स्थिति का निरीक्षण किया। सहारनपुर में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। सहारनपुर में अपनी मांगों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की दी धमकी। चमोली में चलाया गया स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। संगारेड्डी में फिल्म के हीरो प्रभास के फैंस का हंगामा, देर से फिल्म शुरू होने से नाराज हो गए दर्शक। फिरोजाबाद में थिएटर में हनुमान जी की मूर्ति के लिए एक सीट की गई आरक्षित, तो लोगों ने बजरंग बली की प्रतिमा के साथ देखी फिल्म आदि पुरुष। राजस्थान के करौली में 2 युवकों ने 20 वर्षीय युवक को पीट कर मार डाला, गिरफ्तारी की मांग को लेकर 16 घंटे से परिजनों का धरना जारी। जमशेदपुर के जुबली बाग डैम में कई हजार मछलियों की मौत, कारण पता नहीं। हरियाणा के रोहतक में खराब फसल का मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन, सरकार पर मुआवजा न देने का आरोप। वाराणसी में भीषण गर्मी में चरमराई बिजली व्यवस्था के विरुद्ध बीजेपी का प्रदर्शन, सड़क पर उतरकर की नारेबाजी। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां, बोले देश में विकास तेज गति से हो रहा है।
यूपी के बहराइच में बैंक की शाखा में भीषण आग, कारणों का पता नहीं। उत्तराखंड के डीजीपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। यात्रा को लेकर मंथन। मिर्जापुर को पूर्वांचल से जोड़ने वाले शास्त्री पुल की मरम्मत के लिए सरकार ने जारी किया बजट, 5 महीने के अंदर खुल जाएगा पुल। प्राधिकरण के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने उतरे नोएडा के 81 गांवों के हजारों किसान, नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस का किया घेराव। हमीरपुर में भीषण गर्मी के कारण पानी की भारी कमी, महिलाओं ने डीएम को ज्ञापन देकर पानी उपलब्ध कराने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस का किया शुभारंभ, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद। हैदराबाद में G20 की बैठक का आयोजन, विदेशी मेहमानों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत। पीएम मोदी बोले, हम फूड सिक्योरिटी पर कर रहे हैं काम, हमें खाद्यान्न की बर्बादी को रोकना होगा। चमोली में बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब, अभी तक 8,50,000 श्रद्धालु पहुंचे। जमशेदपुर के प्रसिद्ध पूटना हरिना मेले में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, देश भर से आते हैं श्रद्धालु। बिहार के मोतिहारी में चिंगारी से लगी भीषण आग, 3 जलकर पूरी तरह से खाक। राजस्थान के पाली में सड़क पर खड़े मजदूर को ट्रेलर ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। केदारनाथ के गौरीकुंड में होटल में भीषण आग, होटल खाक। पटना के मनेर में आरा मशीन में आग लगी, लाखों रुपए का फर्नीचर, कीमती सामान खाक। कानपुर में पति था जेल में, देवर ने भाभी की हत्या कर डाली, बोला भाई की इज्जत बचाने के लिए हत्या। कौशाम्बे जमीन के विवाद में निजी पत्रकार की लाठी डंडों से पिटाई, पत्रकार की मौत। गोरखपुर में प्रेमिका से मिलने गए युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत, प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप। मुंगेर में खाना बनाने के दौरान आग, 6 घर जलकर खाक, मवेशी भी झुलसे। पुणे में 28 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास, युवती को इंटरव्यू के लिए बुलाकर जबरदस्ती की गई।